कि सीएम भूपेश बघेल की छुट्टी हो सकती है सीएम पद से, क्योंकि हम देख रहे हैं पिछले 1.5 महीने से छत्तीसगढ़ में किस तरीके से सियासत जारी है। ये कहा जा रहा है कि 2 गुट हो चुके हैं। एक गुट है जो टीएस सिंहदेव के साथ है और दूसरा गुट है जो बघेल के साथ है। सोनिया ने बघेल को हटने को कहा है। जो जानकारी मिल रही है, छत्तीसगढ़ की सियासत में भूचाल है। सीएम पद से बघेल की छुट्टी तय मानी जा रही है। सोनिया ने बघेल को हटने के लिए कह दिया है। महीने के अंत तक हटाया जा सकता है बघेल को। और हमारे साथ हमारे सीनियर पॉलिटिकल एडिटर ऐश्वर्य कपूर इस वक्त जुड़ चुके हैं। ऐश्वर्य, क्या ये मान के चला जाए कि अब कोई रास्ता नहीं है बघेल के पास? बिल्कुल श्वेता, और आप देखिए कि जिस तरह से चीजें हुई हैं, अगर आप टर्न ऑफ इवेंट्स देखें, बिल्कुल क्रमशः देखें, तो पिछले 15 से 20 दिनों के अंदर दोनों ही ये नेता 4-5 बार दिल्ली आए हैं। लेकिन पिछले 48 घंटों में जो हुआ है, एक भूपेश बघेल रायपुर ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। टीएस सिंहदेव इस समय अंबिकापुर वापस जा रहे हैं दिल्ली से मिलके। हमको जो ये साफ बताया गया है कि जब तक प्रियंका गांधी भूपेश बघेल के सामने खड़ी थी, तब तक ये सारे विधायक भी भूपेश बघेल के फेवर में आ रहे थे। लेकिन अब कोई मतलब नहीं है। जब सोनिया गांधी ने, हमारे सूत्रों के हवाले से, सोनिया गांधी ने साफ तौर से भूपेश बघेल को बोल दिया है कि अब बहुत हुआ, आप जो वादा किया था 2.5 साल का वो कीजिए। उन्हें छत्तीसगढ़ कांग्रेस में कोई डिवीजन नहीं चाहिए, कोई तोड़ नहीं चाहिए। जो वादा किया था उसे निभाना पड़ेगा भूपेश बघेल को। भूपेश बघेल ने पहले 15 अगस्त तक का टाइम मांगा था और अब वो दीपावली तक का समय मांग रहे थे, लेकिन सोनिया गांधी ने साफ किया। तो एक बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड और डेस्परेट भूपेश बघेल हमारे सूत्रों के हवाले से बिल्कुल भागकर प्रियंका गांधी के घर गए। और लेकिन इस बार प्रियंका गांधी, जो कि जब तक राहुल गांधी कह रहे थे उनको हटने के लिए, तब तक प्रियंका उनके खिलाफ खड़ी थी। लेकिन अब जब सोनिया गांधी, जो उनकी माताजी भी हैं और कांग्रेस की प्रेसिडेंट भी हैं, जब उन्होंने कह दिया हटने के लिए, तो अब कोई और नहीं। अब प्रियंका ने भी कहा कि जो मेरी मां कह रही हैं आप वो करिए, जो कांग्रेस की प्रेसिडेंट कह रही हैं वो आपको करना होगा। तो अब भूपेश बघेल के पास कोई और रास्ता नहीं था। वो वापस रायपुर चले गए हैं। वहां पे उन्होंने ये मैसेज अपने सारे, हमारे सूत्रों के हवाले से, अपने लोगों को दे दिया है कि अब हटने का समय है। वहीं टीएस सिंहदेव को पिछले 7 दिनों में 2 बार दिल्ली बुलाया गया था। वो आज दोपहर को वापस निकले अंबिकापुर के लिए अपने प्राइवेट प्लेन में, और अंबिकापुर पहुंचते ही उन्होंने अपने लोगों की वहां बैठक बुलाई है। ये कहा जा रहा है कि वो एक मैसेज दे देंगे कि अब दीपावली से पहले ही ये फेरबदल हो सकता है। भूपेश बघेल की जगह अब टीएस सिंहदेव छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बनना तय है। बस गौरतलब यह है कि जब तक प्रियंका भूपेश बघेल के खिलाफ थी, के साथ थी, माफ कीजिएगा, तब तक राहुल थे। लेकिन अब सोनिया गांधी के इस पछड़े में पड़ने से और इस पछड़े को सुलझाने के लिए सोनिया का जो डिक्टेट है, जो सोनिया गांधी का कहना है, प्रियंका गांधी को भी लाइन में आना पड़ा है। प्रियंका गांधी ने भी कहा है कि जो सोनिया गांधी कह रही हैं अब वो ही होगा। तो एक बहुत ही हताश और निराश भूपेश बघेल वापस छत्तीसगढ़ जाते हुए, और टीएस सिंहदेव को, जिनको बुलाया गया था स्पेशली कल, वो आज वापस अपने प्राइवेट प्लेन से गए हैं। उन्होंने स्टेट प्लेन यूज नहीं किया है और वहां पे जाके, अंबिकापुर में जाके, उन्होंने अपने जो भी उनके सारे सपोर्टर्स हैं उनकी बैठक बुलाई है। लेकिन ये बात साफ है कि सोनिया गांधी के डिक्टेट के बाद अब प्रियंका भी भूपेश बघेल का साथ छोड़ती हुई और ये कहती हुई कि जो सोनिया गांधी कह रही हैं आप वही करिए। और ऐश्वर्य, एक तरीके से कहे तो ये एक तरह से ये इंडिकेशन दे दिया था पार्टी ने, जब यूपी के सीनियर पर्यवेक्षक के तौर पर भूपेश बघेल को अपॉइंट किया गया था, तो ये एक इंडिकेशन दे दिया गया था कि अब आप अपना पद छोड़ दीजिए। लेकिन जब भूपेश बघेल नहीं माने तो सीधे तौर पर सोनिया गांधी ने कहा कि हट जाइए अब आप। नहीं, देखिए, आप देखिए, भूपेश बघेल ने पिछले काफी समय से, ये जो टसल है ये अब पिछले 4 से 5 महीने से चल रही है श्वेता। लगातार ये बात कहा जा रहा था कि भूपेश बघेल मना कर रहे हैं। भूपेश बघेल ने कभी अपने विधायकों को गोवा बुलाया, कभी उनको दिल्ली बुलाया, लेकिन ये तब तक था जब तक सोनिया गांधी चुप थी, जब तक सोनिया गांधी एक्शन में नहीं आई थी। ये भाई और बहन के बीच की लड़ाई हो गई थी। राहुल गांधी टीएस सिंहदेव के साथ थे, प्रियंका गांधी भूपेश बघेल के साथ थी। तब तक ये कहा जा रहा था कि ये प्रियंका वर्सेस राहुल है और प्रियंका राहुल की नहीं सुन रही है। लेकिन अब जब सोनिया गांधी ने खुद क्लियरली आके ये बोल दिया है कि हमारे सूत्रों के हवाले से, कि टीएस सिंहदेव को बनना होगा, जो वादा किया था उस वादे पे चलना होगा, उन्हें कांग्रेस में डिवीजन नहीं चाहिए, वो नहीं चाहते कि एक भी विधायक छत्तीसगढ़ का कांग्रेस से छोड़े या फिर कांग्रेस में कलह आए। तो जो वादा हुआ था उसको आप निभाइए। और अब जब सोनिया गांधी खुद कह रही है तो प्रियंका गांधी हैज आल्सो फॉलन इन लाइन, जैसे मतलब अंग्रेजी में कहा जाता है कि प्रियंका गांधी भी लाइन में आ गई है। प्रियंका गांधी को भी समझना पड़ा है कि ये कोई राहुल नहीं, ये सोनिया गांधी कह रही है, और सोनिया गांधी के कहने पे अब जो होगा वही फाइनल लाइन होगी। और सूत्रों के हवाले से सोनिया गांधी ने भूपेश बघेल को जाने से पहले कह दिया है कि दिवाली से पहले उन्हें ये चीजें सॉर्ट आउट चाहिए। दिवाली अगले महीने की पहले सप्ताह में है, यानी 15 से 20 दिनों के अंदर ये सारा फेरबदल होने के लिए तय है, ये हमको बताया जा रहा है।
हमारे सूत्रों के हवाले से कि भूपेश बघेल को बोल दिया गया है कि दीपावली से पहले आप मुख्यमंत्री की कुर्सी खाली करके टीएस सिंहदेव को दे दें, जैसा कि वादा था। जी बिल्कुल। और एक तरीके से क्या ऐश्वर्य लगता है ये इतना आसान होगा? क्योंकि हमने पंजाब में भी देखा और पंजाब और छत्तीसगढ़ दोनों जगह अगर हम देखें तो क्या ऐसा नहीं है कि एक तरीके से जो जब कैप्टन अमरिंदर को हमने देखा था पंजाब में तो वो तो कांग्रेस से बाहर निकल गए, उन्होंने अब अपनी पार्टी बनाने की बात कर ली, लेकिन भूपेश बघेल, चलिए यहाँ तो 2.5 साल का फॉर्मूला, लेकिन भूपेश बघेल अगर पद से हटते हैं तो आपको लगता है चीजें इतनी नॉर्मल रहेंगी? कहीं ऐसा तो नहीं वहां पर भी गुटबाजी शुरू हो जाए? श्वेता देखिए, बात की छीछा लेदर होती रहेगी, बात की बात है, लेकिन अगर सोनिया गांधी ने ये डिसीजन लिया था तो कैप्टन को भी रिजाइन करना पड़ा था। तो अगर सोनिया गांधी का ये डिसीजन है तो भूपेश बघेल को रिजाइन करना पड़ेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। जब तक राहुल गांधी बोल रहे थे, राहुल गांधी के साथ दिक्कत यह है कि उनकी अपनी पार्टी में उनके लोग बात नहीं सुनते हैं। आधी कांग्रेस राहुल गांधी को नेता ही नहीं मानती है, लेकिन अब राहुल गांधी नहीं बोल रहे हैं, अब सोनिया गांधी की तरफ से ये डिक्टेट आया है कि दीपावली से पहले आपको ये खत्म करना है, ये जो सारा बवाल मचा हुआ है छत्तीसगढ़ कांग्रेस में, इस सबको निपटाना है। और वो नहीं चाहती कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस में डिवाइड आए, कोई भी तोड़फोड़ हो। तो ये हमको समझना पड़ेगा कि जब डिक्टेट सोनिया गांधी से आती है तो प्रियंका गांधी खुद लाइन पे आ जाती हैं। तो ऐसा कोई भी विधायक कांग्रेस का नहीं होगा जो सोनिया गांधी के खिलाफ गर्दन उठा सके, और ये बात साफ है। कांग्रेस में जब तक राहुल गांधी बोलते हैं तो हर कोई उनकी वादा खिलाफी, हर कोई उनके खिलाफ बोल देता है, लेकिन सोनिया गांधी के खिलाफ बोलना इतना आसान नहीं है, चाहे वो गुलाम नबी आजाद हो या कोई छत्तीसगढ़ का विधायक। किसी भी कांग्रेस के नेता के लिए सोनिया गांधी के खिलाफ बोलना दिक्कत में हो सकता है। इसीलिए अगर सोनिया गांधी का ये डिक्टेट है हमारे सूत्रों के हवाले से, तो भूपेश बघेल को जाना होगा, क्योंकि ये मैसेज कोई राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के बीच की लड़ाई नहीं, अब सोनिया गांधी कह रही है, कांग्रेस की प्रेसिडेंट कह रही है। तो क्या ये मान के चले ऐश्वर्या, क्योंकि अब तो सोनिया गांधी ने क्लियर कर दिया है कि जो 2.5 साल का फॉर्मूला था उस फॉर्मूले के तहत अब छोड़ना पड़ेगा भूपेश बघेल को, अपना पद, सीएम की जो कुर्सी है वो छोड़नी पड़ेगी। तो क्या ये माने 1-2 दिन के अंदर इस्तीफा हो जाएगा? जी देखिए, 1-2 दिन तो नहीं, लेकिन हमको बताया जा रहा है कि अगले 7 से 10 दिन के अंदर ये चीजें बहुत ही ज्यादा तेजी से करेंगी। जैसा हमने कहा कि भूपेश बघेल बहुत ही एक हताश और निराश भूपेश बघेल कल रात को वापस रायपुर पहुंचे। उन्होंने अपने कई क्लोज लोगों के साथ बुला के जब रात को डिनर किया तो उसमें कि हमारे सूत्रों के हवाले से मैसेज भी दे दिया गया कि अब जाना पड़ेगा। वहीं टीएस सिंहदेव वापस अंबिकापुर पहुंच रहे हैं। जिस समय में बात कर रहे हैं, ही इज एन रूट, वो रास्ते में है, वो अपना प्राइवेट प्लेन लेके गए हैं, स्टेट प्लेन उन्होंने यूज नहीं किया। और ये अब साफ तौर से बताया जा रहा है कि अंबिकापुर पहुंचते ही वो भी अपने सपोर्टर्स की बैठक बुला रहे हैं और वो मैसेज दे देंगे कि दीपावली से पहले खुशखबरी टीएस सिंहदेव कैंप में आएगी। लेकिन सोनिया गांधी के कहने का मतलब सिर्फ ये है कि वो कांग्रेस में कलह नहीं चाहती, वो कांग्रेस में डिवीजन नहीं चाहती, वो ये चाहती हैं कि जो वादा हुआ था 2 कांग्रेस के नेताओं के बीच वो मान्य हो। और टीएस सिंहदेव ने शुरू के 2.5 साल माना है, तो भूपेश बघेल भी आखिरी के 2.5 साल माने। जी सर। लेकिन ऐश्वर्य, हमने ये भी देखा है, अगर इस पिछले हम 2 महीनों को देखें तो भूपेश बघेल ने पूरी कोशिश की, एड़ी चोटी का जोर लगा दिया कि ये जो फॉर्मूला है ये किसी तरीके से टल जाए और वो सीएम पद पर बने रहे। ऐश्वर्य, आप तक आवाज पहुंच रही है? तो हमारे साथ हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर ऐश्वर्य कपूर इस वक्त फोन लाइन पर जुड़े हुए थे, जो इस वक्त बड़ी जानकारी दे रहे हैं कि जो सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी आ रही है वो ये है कि सोनिया गांधी ने भूपेश बघेल को हटने के लिए कह दिया है। उन्होंने कहा है कि दिवाली से पहले ये जो भी मसले चल रहे हैं छत्तीसगढ़ में, इसको पूरा कर लिया जाए। अजय चंद्राकर हमारे साथ इस वक्त बीजेपी के नेता जुड़ चुके हैं। अजय चंद्राकर जी, ये क्या इतना आसान आपको लगता है भूपेश बघेल का कुर्सी छोड़ देना और टीएस सिंहदेव का मुख्यमंत्री, नए मुख्यमंत्री बन जाना, ये क्या इतना आसान होगा? देखिए, आसान हो या कठिन हो, जिस दिन से मुख्यमंत्री पद की शपथ हुई है उस दिन से कांग्रेस बोल रही है 2.5 साल का मामला है। अब ये 2.5 साल का मामला है या नहीं है, एक परिवार के लोग बता सकते हैं, सोनिया जी, राहुल जी या फिर प्रियंका जी। बाकी कोई भी आदमी कुछ भी बोलता है वो असत्य है। सोनिया जी भी उतनी बकत नहीं है कि वो इस बात को बोल सके, जो छत्तीसगढ़ के प्रभारी हैं। और यदि सोनिया जी ने कहा है तो होना है। अमरिंदर सिंह जैसे शक्तिशाली नेता को हटना पड़ा तो बाकी के तो गिनती नहीं है। हेलो जी जी जी, बात पूरी करिए अजय जी, आपकी आवाज आ रही है। जी जी, मैंने कह दिया ना कि अमरिंदर सिंह जैसे आदमी को हटना पड़ा, कैप्टन साहब को, तो बाकी उस कद का तो कोई नेता ही नहीं है छत्तीसगढ़ में। मानना पड़ेगा उनको हाईकमान की बात। तो
लेकिन इस पूरे मामले में अगर भूपेश बघेल चाहते तो पहले भी वो इस्तीफा दे सकते थे, क्योंकि लगातार एक दबाव बनाया जा रहा था, तो शायद इस तरीके की स्थितियां नहीं बनती, सोनिया गांधी को सीधे नहीं कहना पड़ता। ऐसा है कि कोई दबाव काम नहीं आता जब समय उल्टा रहता है। तो यदि सोनिया जी चाहती हैं तो जो कार्य समिति की रिपोर्ट आई है, G23 लीडर जिसको बोल रहे थे, उनकी मुंह की आवाज नहीं खुली उनके सामने में, तो बाकी लोगों की क्या गिनती है? यदि सोनिया जी ने कह दिया तो। लेकिन इस बदलाव के जरिए छत्तीसगढ़ का भविष्य क्या होगा? छत्तीसगढ़ का भविष्य तो कोई मुख्यमंत्री रहे, कांग्रेस के हाथ में बर्बाद हो चुका है, अंधकार में है, इससे नीचे नहीं जा सकता छत्तीसगढ़। हम 18वीं शताब्दी में पहुंच रहे हैं। मतलब आप कह रहे हैं कि भूपेश बघेल ने 2.5 साल में कुछ नहीं किया? वो भूपेश बघेल जी ने नहीं कुछ नहीं किया है, बहुत कुछ किया है। रेती माफिया आ गई छत्तीसगढ़ में, शराब माफिया आ गई, एक्सटॉर्शन चल रहा है, ट्रांसफर उद्योग चल रहा है, बहुत सारी चीजें चल रही हैं। नहीं तो आपको लगता है जो आगे आने वाला 2.5 साल है, ये जो भी चीजें रही हैं, ये खत्म हो जाएंगी, ऐसा लगता है, या बीजेपी को मौका मिलेगा? कांग्रेस की संस्कृति है, ऐसे कैसे खत्म हो जाएगी? छत्तीसगढ़ 18वीं शताब्दी में पहुंच चुका, अब उसको वापस लाने में हम लोगों को बहुत मेहनत लगेगी। लेकिन अजय चंद्राकर जी, अगर यहाँ पर गुटबाजी हुई और अगर एक तरह से नाराजगी हुई, तो क्या इसका सीधा एक फायदा बीजेपी को मिल सकता है? क्या संभावनाएं तलाशी जा सकती है? बीजेपी कांग्रेस के भरोसे राजनीति नहीं करती। अरे छत्तीसगढ़ में मजबूत दिखती है, पूरे देश से आपके चैनल है, बताइए कांग्रेस कहां पर है? सब जगह छोटी छोटी, तमिलनाडु में छोटा पार्टनर है, छोटा सा झारखंड में पार्टनर है, छोटा सा महाराष्ट्र में पार्टनर है, बाकी राज्यों में क्या चल रहा है आप देख चुके हैं। इसलिए कांग्रेस के आने जाने से कोई मतलब नहीं है। कार्यकाल पूरा करने के बाद दम के साथ अपनी ताकत पर सरकार बनाएंगे। अजय चंद्राकर जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से छत्तीसगढ़ की सियासत में जो 2.5 साल का फॉर्मूला तय हुआ था दोनों नेताओं के बीच, भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव के बीच, उसको पूरा करने के लिए अब सोनिया गांधी ने कह दिया है। जो सूत्रों के मुताबिक बड़ी जानकारी मिल रही है वो हम आपको बता रहे हैं। भूपेश बघेल को सोनिया गांधी ने यह कह दिया है कि आप सीएम पद छोड़ दीजिए, और जो 2.5 साल का फॉर्मूला तय हुआ था उसी के तहत अब टीएस सिंहदेव को क्या मौका मिलेगा ये देखना बहुत अहम होगा। यानी कि अब आज से अगर हम देखें तो ये देखना होगा कि अब आगे सियासत किस तरफ जाती है छत्तीसगढ़ की।